नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की हो रही है बड़ी तैयारी। इस वक्त दिल्ली के अंदर एक हड़कंप से मचा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो ईडी के कार्य में बाधा डाला है, एक सरकारी संस्था के कार्य में बाधा डालना यह गैर कानूनी होता है और ममता बनर्जी ने उसमें बाधा डाला है। इसके लिए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मुद्दा और ही गर्माता जा रहा है, मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि इसे चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उसी चुनाव के मद्देनजर एक माहौल बनाने की दोनों पार्टियां, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, कोशिश कर रही है, ताकि इसे इस नजर से भी देखा जा रहा है कि उसमें बाकी दलों का नामो निशान खत्म हो जाए, सिर्फ दो लोग चर्चा में रहे, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। इस नजर से भी उस पर कार्य किया जा रहा है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ममता बनर्जी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को ही पश्चिम बंगाल में चाहती हैं, क्योंकि लेफ्ट या कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाने में अगर वहां सफल हो गए तो ममता बनर्जी के लिए सत्ता पर काबिज रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ममता बनर्जी भाजपा को वहां चाहती है विपक्ष में कि भाजपा रहे, ताकि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है और ममता बनर्जी असीमता के नाम पर भाजपा को मात देते रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस और लेफ्ट से सामना हो गया और वह पार्टियां मजबूत हो गई तो फिर ममता बनर्जी के लिए सत्ता में रह पाना बड़ी मुश्किल होगा। यह एक रणनीति का हिस्सा है ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं ऐसे मधुमक्खी पर हाथ फेर दिया है कि जो ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ रहा है। एक संवैधानिक पद पर ममता बनर्जी बैठी हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, सीएम की कुर्सी पर, और एक सरकारी काम में हस्तक्षेप करना यह संविधान के खिलाफ जाता है और कानून के खिलाफ जाता है। इसके तहत ममता बनर्जी के लिए गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती। इस तहत अगर चाहे तो सरकार गिरफ्तार कर सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। अब कल जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा तो क्या देगा मैं नहीं जानता। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या फैसला होगा मैं नहीं जानता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सरकार को लेकर के रवैया रहा है वह निष्पक्ष नहीं रहा है, वह सरकार के पक्ष में रहा है। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। इससे आने वाली एक दो दिन की राजनीति जो है वह नई करवट और नई मुसीबत ममता बनर्जी के लिए ला सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल, जो वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं, उनसे पिटीशन दिलाया है कि अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट में आती है तो ममता बनर्जी के भी पक्ष को सुन लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कितना मौका देगा इसका इंतजार होगा। लेकिन इस बीच ममता पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो 72 घंटे का शुभेंदु अधिकारी ने भी अल्टीमेटम दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पेन ड्राइव को लेकर के अल्टीमेटम दिया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम ममता बनर्जी ने लिया है कि कोयला के घोटाले में शुभेंदु अधिकारी के हवाले से पैसा हवाला के जरिए अमित शाह तक पहुंचता है। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम आने से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता है विपक्ष के। तो उन्होंने एक अपने वकील से नोटिस जारी करा दिया है और नोटिस में 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जो कल खत्म हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी ने अगर उस नोटिस का जवाब नहीं दिया या फिर ममता बनर्जी ने उस पेन ड्राइव पर जो नोटिस के जरिए लिखा गया कि आप सार्वजनिक कीजिए, जिस पेन ड्राइव की आप बात कर रही हैं उसमें जो भी है आप देश के सामने रखिए और आप अगर नहीं रखती है तो मैं आपके मानहानि का केस करूंगा, तो क्या ममता बनर्जी उसे रखेंगे? जबकि पेन ड्राइव का जिक्र तो ममता बनर्जी कर रही हैं, बार बार कर रही है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? यह भी एक सवाल है कि क्या ममता बनर्जी झूठा पेन ड्राइव ले आकर के जनता को गुमराह कर रही हैं या सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ तो है, इससे इंकार नहीं कर सकते।
जबकि राहुल गांधी का आप दर्शक देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ या सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाया तो वह सबूतों के साथ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विथ प्रूफ ब्लैक एंड व्हाइट उन्होंने देश के सामने प्रेजेंट किया। अगर चुनाव आयोग नहीं गए और वह न्यायपालिका गए नहीं भरोसा था न चुनाव आयोग पर ना ही न्यायपालिका पर, तो उन्होंने देश के सामने प्रेजेंट कर दिया। जो भी फैसला करना है देश करे। तो आज चुनाव आयोग को लेकर के जो चिंगारी भड़की है पूरे देश में, या एसआईआर को लेकर के चिंगारी भड़की है, या सरकार को लेकर के, वह राहुल गांधी का देन है। और उसी की शिकार ममता बनर्जी भी हुई है। चुनाव में उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हुई है एसआईआर के तहत। यही राहुल गांधी जब बात कर रहे थे, सबूत रख रहे थे, तो कोई राहुल गांधी के साथ नहीं था। आज हर कोई उसी मुसीबत से गुजर रहा है। तो अब क्या बचने के लिए और एक भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पैर पीछे खींच ले, इसके लिए पेन ड्राइव का सहारा लिए। तो अब जनता का यह कहना कि अगर पेन ड्राइव में सबूत है तो देश के सामने रखिए, देश फैसला करेगा, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो। लेकिन ममता बनर्जी संविधान की बात करती हैं कि लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना चाहिए, लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो हम पेन ड्राइव खोलेगा। तो पहले खोल दो, जनता कह रही है, राजनीतिक विशेषज्ञ देश के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई आप खोलो तो कम से कम देश के सामने तो आए। अब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर के, अंकिता भंडारी के माता पिता से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिल करके और उसके बाद कहते हैं कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, लेकिन उसमें दो मुहा सांप वाली बात रही। तो अंकिता के माता पिता ने यह आकर के कह दिया कि सीएम हमें धोखा दे रहा है। तो जनता फिर गुस्से में आ गई। तो अब ममता बनर्जी के पास सबूत है तो वह ममता बनर्जी को पेश करने पड़ेंगे, और नहीं पेश करी तो यह एक ड्रामा है, देश भी मान लेगा, और क्यों ना माने। तो अब यह जो चल रहा है मामला, यह बड़ी अलग तूल पकड़ रहा है। लेकिन इस तूल के अंदर कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे को छिपाने का प्रयास भी हो रहा है, यह पेन ड्राइव का मामला लाकर, क्योंकि सारा डिबेट और चर्चा इसी पर आ गया है। जबकि कांग्रेस मनरेगा को लेकर के बड़ा आंदोलन कर रही है, हर जगह सड़क पर है, मजदूरों के साथ सड़क पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है, भूख हड़ताल करने वाली थी कांग्रेस, इस पर किसी की नजर नहीं है और मुद्दा ही एकदम गायब है। जबकि पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही उतरी हुई है सड़क पर, बाकी और कोई विपक्षी पार्टियां नहीं है कांग्रेस के अलावा। तो ममता बनर्जी के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है इसलिए कि पूरे देश में ममता बनर्जी का जिक्र हो, कांग्रेस का जिक्र खत्म हो जाए। जबकि कांग्रेस गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हर जगह सड़क पर है। तो मुख्य मुद्दे को छिपाने के लिए ममता बनर्जी को तूल दिया। क्या देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही मुद्दा है, ममता बनर्जी का ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है देश में? मतलब और कोई बात नहीं है, चर्चा नहीं, और कोई पार्टी नहीं है? कलकत्ता ही या पश्चिम बंगाल ही देश है क्या? तो मुख्य मुद्दे को छिपाने के लिए ममता बनर्जी को जानबूझ करके मीडिया से तूल दिलाया जा रहा है, यह भी बात सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लड़ाई में जो या तो ममता बनर्जी की दो चीजें हैं, या तो अगर वह वाकई भाजपा के प्रति उनके पास सबूत है तो देश के सामने लिया करके रखे, या पर्दे के पीछे से समर्थन करना छोड़े, सामने से आकर के समर्थन कर देना। लेकिन नहीं, सामने से आ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल चुनाव हार जाएंगे, वह भी जानती है। तो यह एक षड्यंत्र चला जा रहा है देश के अंदर, जो देश को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, जो इस देश के लिए सही नहीं है। ममता बनर्जी पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा चाहिए। अब वह एक शगुफा बना रही है, लेकिन उन्हीं की वजह से आज मोदी सत्ता में है, यह भाई बात तो सच है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब मैं बार बार इस बात को आप दर्शकों के सामने कहता हूं। अब जो परिस्थितियां आई हैं, हकीकत यह है कि चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ चुका है और चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। चुनाव आयोग का मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होगा, आम जनता का मुद्दा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करने निकला है, मुख्य मुद्दा यह है। और इस देश का लोकतांत्रिक अधिकार जो आम जनता का है वह छीन रहा है। लोकतंत्र रहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा,
तो भाजपा घर की न घाट की कहीं की नहीं रहेगी, कोई इसे वोट नहीं देता, हर जगह जमानतें जब्त हो जाएगी। इस बात के मुद्दे को न उठा करके पेन ड्राइव पर मुद्दा ले आ देना यह शुभ संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अब भाजपा के लिए घातक हो रही है। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इसी 72 घंटे कल पूरा हो जाएंगे तो ममता बनर्जी का जवाब क्या होगा इसका भी इंतजार रहेगा। और नोटिस तो जारी हो ही चुका है, उस नोटिस का जवाब क्या देती है, उस नोटिस का अगला पड़ाव क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी शुभेंदु अधिकारी की, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी को अगर सरकार गिरफ्तार कर लेती है या ईडी गिरफ्तार कर लेती है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के रूप में, तो उसका रिएक्शन पश्चिम बंगाल में क्या होगा और उसका बेनिफिट फायदा किसको होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी टेबडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।